નમસ્કાર, રામ રામ શાહ, સોહન @89 ऑफिशियल चैनल माते आप रो घणो घणो स्वागत है। तो आज मैं शुरू करूँ हूँ क्लास 5वीं री आरबीएसई बोर्ड री जो बुक है इंग्लिश री बिरो सेकंड चैप्टर नाम है लेट्स लर्न प्राणायाम। लेट्स लर्न प्राणायाम। लेट्स लर्न लर्न एंड सीखना प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणायाम। आओ प्राणायाम सीखें। ठीक है। तो ये जो वर्ड है लेट्स लर्न प्राणायाम ये बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। मतलब आज्ञा सूचक या जो भी निर्देशात्मक जो वाक्य होते हैं उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, है ना। उसमें भी ये इस प्रकार की जो है। तो कैन यू नेम दीज योगासन्स, ये योगासन है ना। तो कैन यानी सकना, यू नेम क्या तुम नाम दे सकते हो, दीज योगासन्स क्या इनके नाम दे सकते हो या क्या इनके नाम जानते हो। विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली। विच ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई, विच ऑफ दीज इनमें से, डू यू परफॉर्म क्या आप परफॉर्म करते हो या करते हो इन द प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना, असेंबली सभा क्या तुम इनमें से कोई प्रार्थना सभा में करते हो। व्हाट चेंजेस का मतलब होता है क्या परिवर्तन होता है। हैव डू यू फेल्ट क्या परिवर्तन आपने महसूस किया है इन योर बॉडी अपने शरीर में, आफ्टर यानी बाद में, परफॉर्मिंग योगासन योगासन करने के बाद में आपने अपने शरीर में क्या परिवर्तन महसूस किया है। तो ये डिस्कस है इस पार्ट का। लेट्स लर्न प्राणायाम, प्राणायाम सीखे। इसका जो डिस्कस पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। अबाउट यानी के बारे में, प्राणायाम के बारे में, एंड और इट्स यानी इसके बेनिफिट्स, इसके फायदों के बारे में जाने या समझे। आओ प्राणायाम और उसके फायदों के बारे में समझे या जाने। ठीक है, सीखे। तो भाई चैप्टर शुरू करता हूँ। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। शिवम एंड नितिन, शिवम और नितिन वरियन थे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, कक्षा 5वीं के विद्यार्थी थे। मतलब जो ये पाठ है आओ प्राणायाम सीखें। तो प्राणायाम और योगासन के बारे में इनमें वर्णन करियोड़ो है। तो ओ पाठ शुरू मैं करूँ हूँ। तो इनमें शिवम और नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, मतलब वो जो एंड जुड़ोड़ा है। एंड एक कंजक्शन वर्ड है। तो जब एक को अधिक शब्द जुड़े आपस में, नाउन शब्द हैं, तो वो एंड जुड़िया करे और तो बहुवचन दे जाएगा। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। वन डे एक दिन, दे गोट अप अर्ली यानी जल्दी उठ गए, अर्ली यानी जल्दी, गोट अप यानी उठना। सेकेंड फॉर्म है गेट अप और गोट अप, है ना, जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावनी। यह सुहावनी सुबह थी, मॉर्निंग यानी सुबह। दे वेंट टू अ पार्क, वे वेंट यानी गए, टू अ पार्क पार्क में गए, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग मीन्स प्रातःकालीन भ्रमण के लिए पार्क में गए। कौन, शिवम एंड नितिन। आंसर आ सकता है हु वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कौन गए, नितिन एंड शिवम। क्वेश्चन आ सकता है हु वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, का 5वीं के विद्यार्थी कौन थे, शिवम एंड नितिन, है ना। दे सो, दे यानी वे, से डब्ल्यू से, एस डब्ल्यू ई सी यानी देखना, देखना, है ना। तो उसकी सेकंड फॉर्म है एस ए डब्ल्यू, थर्ड फॉर्म है एस डबल ई एन, है ना। तो ये जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट सिंपल टेंस है। दे शो यानी देखा, मैनी पीपल अनेक व्यक्तियों को, इन द पार्क पार्क में अनेक व्यक्तियों को देखा। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वर रनिंग ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर घूम रहे थे, दौड़ रहे थे। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, मतलब नितिन और शिवम ने कई व्यक्तियों को देखा, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम वे वर रनिंग ऑन द ट्रैक, ट्रैक के ऊपर दौड़ रहे थे। तो वर रनिंग ये पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना। वाज वर आईएनजी आता था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों ओर जो ट्रैक है, मतलब पार्क के अंदर जो चारों ओर ट्रैक है उसके ऊपर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे, वर प्लेइंग बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ पार्क, इन द मिडल ऑफ द पार्क पार्क के बीच में, मिडल यानी बीच में। सम पीपल का मतलब कुछ लोग, वरियन थे, सिटिंग बैठे हुए थे, एंड और मेकिंग, मेकिंग यानी बना रहे थे, डिफरेंट पोजेज मतलब विभिन्न प्रकार की हाव भाव, मतलब अलग अलग तरीके से, कोई पालती मार के बैठा होता, कोई
हाथ ऊपर कर रहा था, कोई पैर उठा रहा था, कोई हाथ-पाँव इधर-उधर कर रहा था, तो पोजेज़ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ बना रहे थे। शिवम, शिवम वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब आश्चर्यचकित होकर देखता रहा, मतलब वो चकित रह गया, ये सेकंड फॉर्म है। वंडर्ड ये है ना? तो सेकंड फॉर्म दे वेंट सेकंड फॉर्म है, एसएडब्ल्यू सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग वो क्या कर रहे हैं? मतलब उनको देखकर विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ कर रहे हैं, हाव-भाव कर रहे हैं, उनकी पोजेज़ को देखकर शिवम है वो चकित रह गया। मतलब व्हाट दे वर डूइंग वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, है ना? तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, मतलब उत्सुकतावश वो देखते ही रह गया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम मतलब इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो बोथ द फ्रेंड्स मतलब दोनों मित्र वेंट नियर देम उनके पास चले गए। जैसे ही वो लोग थे वो विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ कर रहे थे, तो शिवम ने इसको पहली बार देखा था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकतावश वो उनके पास चले गए। देयर वाज़ अ योगा टीचर एक योगा टीचर थे, योगा अध्यापक थे हू वाज़ गिविंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, दे रहे थे इंस्ट्रक्शंस निर्देश दे रहे थे टू अदर्स दूसरों को। मतलब एक योगा टीचर थे, योगा अध्यापक थे, वो दूसरों को निर्देश दे रहे थे। ही सेड उसने कहा माय डियर फ्रेंड्स मेरे प्रिय मित्रों लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास लेट्स लर्न आओ सीखें प्राणायाम इन टुडेज आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखेंगे मतलब वो योगा टीचर हैं वो जो बहुत से लोगों को योगा और प्राणायाम के बारे में सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा प्रिय मित्रों आज हम इस योगा क्लास में आज की योगा क्लास में प्राणायाम के बारे में सीखेंगे तो देखते हैं किस प्रकार से वो निर्देश देते हैं। व्हाट इज़ प्राणायाम? समबडी आस्क्ड जैसे ही वो क्लास ले रहे थे, व्हाट इज़ प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? समबडी आस्क्ड आस्क्ड मतलब पूछा, किसी ने पूछा, ये प्राणायाम क्या होता है? तो बच्चों उसका नेक्स्ट जो आंसर होता है देखिए क्या होता है? प्राणायाम इज़ अ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। अब ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको जानने की ज़रूरत है। प्राणायाम इज़ अ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण एंड एक्सटेंशन का मतलब विस्तार ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब साँस को रोकना और साँस को बढ़ाना, विस्तार करना ही प्राणायाम है। मतलब जैसे रोक लिया, यही प्राणायाम है, साँस को रोकना और उसको विस्तार करना, इसको बढ़ाना, यही प्राणायाम है। बाय प्रैक्टिसाइज़िंग प्रैक्टिसाइज़िंग बाय यानी के द्वारा, प्रैक्टिसाइज़िंग यानी प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इट वी कैन रिड्यूस का मतलब हम कम कर सकते हैं और ब्रीथिंग रेट हमारी जो साँस की जो दर है, उसको हम कर सकते हैं कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड यानी कम की हुई ब्रीथिंग रेट मतलब जो साँस की कम की हुई दर है एज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स उससे कई फ़ायदे हैं मतलब इट स्लोज़ डाउन हार्ट रेट यह अपनी जो हृदय की धड़कन है उसको कम करती है रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर और बीपी है जो दबाव है उसको भी कम करती है एंड रिलैक्सेस हिज बॉडी एंड माइंड और अपने शरीर और दिमाग को भी रिलैक्स करता है, शांति प्रदान करता है। प्राणायाम इंक्रीज़ेज़ आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, उसमें भी वृद्धि करता है। मतलब प्राणायाम जो है आज के समय में आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, मतलब आज जो समय है हर व्यक्ति को हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारी आ रही है ना? शुगर, डायबिटीज़ वगैरह जो भी बीमारियाँ हैं, तो उसको निजात पाने रो एकमात्र जो माध्यम है आज के समय में योगा और प्राणायाम है। तो वो जो प्राणायाम है वो हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, उसमें भी वृद्धि करता है। अगर व्यक्ति लगातार प्राणायाम करता है और योगा करता है तो अपने जीवन को बढ़ा सकता है ना? प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक देखो इसका भी एक नियम है कि प्राणायाम कब किया जाना चाहिए प्राणायाम कब करना चाहिए आदमी ने प्राणायाम शुड बी डन किया जाना चाहिए शुड यानी चाहिए बी डन किया जाना चाहिए ऑन एन एम्प्टी स्टोमक एम्प्टी यानी खाली स्टोमक यानी पेट खाली पेट में ही प्राणायाम करना चाहिए मतलब प्राणायाम जो समय जो है वो खाली पेट होना चाहिए प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग और विशेष रूप से सुबह सुबह ही प्राणायाम करना चाहिए है ना? क्यों उस समय खाली पेट रहता है, तो खाली पेट में ही प्राणायाम करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इसे कर सकते हो
इन द इवनिंग, शाम को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मीट, सॉरी लास्ट मील। मील यानी भोजन, लास्ट यानी अंतिम भोजन के बाद 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। मतलब शाम के समय भी आप प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन जो खाने का समय है ना, वो अंतिम जो आपने जैसे मान लो 1 बजे खाना खाया, तो 1 से 4 मतलब 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। 5 के बाद आप कर सकते हो, तो 5 मतलब 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम? प्राणायाम करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है? इन द मॉर्निंग। अगर आप इवनिंग में करना चाहते हो तो देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, मतलब अंतिम भोजन के बीच में, अंतिम भोजन के बाद 4 घंटे का फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड। शिवम और नितिन बहुत रुचि लेने लग गए, मतलब उनको बहुत मजा आने लग गया। एंड जॉइन द ग्रुप, जॉइन यानी वो शामिल हो गए, द ग्रुप समूह में। आफ्टर सीकिंग परमिशन, परमिशन मांगने के बाद, सीकिंग मांगना, परमिशन यानी अनुमति, फ्रॉम द योगा टीचर, योगा टीचर से परमिशन मांगने के बाद, अनुमति मांगने के बाद वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गए। मतलब उनको जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उन्होंने योगा टीचर से परमिशन मांगी और उसमें शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, स्टार्टेड यानी शुरू किया, लिस्टिंग यानी सूची, द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम कि क्या क्या स्टेप्स हैं उनकी सूची बताना शुरू कर दिया। मतलब योगा टीचर जो है, सिट कामली, कामली का मतलब है शांति से बैठ जाओ, ऑन अ मैट, मैट यानी चटाई पर, एंड क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लो। ये जो पहला कदम है, पहला जो स्टेप है, सिट कामली, शांति से बैठ जाओ, एंड ऑन अ मैट, चटाई के ऊपर, एंड क्लोज, क्लोज यानी बंद करना, एंड योर आईज यानी अपनी आंखें बंद कर लो। सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लो, ये स्टेप। तो सेकंड स्टेप है पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। पुट इन रखना, लेफ्ट यानी बायां, एंकल यानी टखना, एंकल यानी टखना, ऑन द राइट थाई, राइट का मतलब है दायां, थाई का मतलब जांग, दाई जांग के ऊपर बायां टखना रखना है। नेक्स्ट है स्टेप 3, नव, नव यानी अब, पुट, पुट इन रखो, राइट एंकल, राइट का मतलब दायां, एंकल यानी टखना, ऑन द लेफ्ट थाई, दाई जांग पर बायां टखना, और दूसरी बार बाई जांग पर दायां टखना रखो। दिस पोस्चर इज कोल्ड पद्मासन। यह जो पोस्चर है, यह मुद्रा जो है, वो पद्मासन कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है, इसमें मेन वर्ड जो है एंकल, एंकल का मतलब होता है टखना, ठीक है। एंकल का मतलब टखना, और थाई का मतलब होता है जांग। इट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। इन द बिगिनिंग, शुरू में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू में फाइंड इट, आप पाओगे, स्लाइटली धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिन, टू सिट इन दिस पोज, मतलब थोड़ा सा इस पोज में, इस मुद्रा में आप थोड़ा सा कठिन महसूस करोगे। डोंट वरी, कोई चिंता नहीं है, विथ अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस से यू मे लर्न इट, आप इसे सीख सकते हैं। कहना मतलब ये जो बैठे हैं दोनों, एक दूसरा जो घुटना है वो लेफ्ट और राइट थाई ऊपर रखते हैं, तो इससे थोड़ी-सी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे ही, डोंट वरी, चिंता मत करो, विद अ लिटिल प्रैक्टिस, लिटिल यानी थोड़ा-सा, प्रैक्टिस यानी अभ्यास से, यू मे लर्न इट, आप इसे सीख सकते हैं। मतलब थोड़े-थोड़े अभ्यास करोगे ना, तो अपने आप धीरे-धीरे सीखते जाओ। तो वो तो जो वो फर्स्ट जो है वो मेन पद्मासन किया करें। और सेकंड नेक्स्ट स्टेप है, चौथा स्टेप है, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल। अब देखो, नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नथुने, है ना। प्रेस यानी दबाना, योर राइट, राइट यानी दायां, नॉस्ट्रिल यानी जो नाक है, ये दायां है ना। इस नथुने को दबाना है विथ योर राइट हैंड थंब, थंब का मतलब है अंगूठा। मतलब प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब, मतलब दाएं अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे से इसको दबाना है। एंड ब्रेथ इन स्लोली, ब्रेथ यानी सांस लेना, इन स्लोली धीरे से, फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मतलब राइट को दबाना है और इसको ऐसे, इसको सांस को बाएं जो नॉस्ट्रिल है नथुने से लेना है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, डू यानी करो, दिस इसे,
टिल यानी तक, योर लंग्स आर फुल, लंग्स यानी फेफड़े आर फुल, जब तक आपके जो फेफड़े हैं पूरे भर जाएं तब तक आप इसको करो। जैसे इसको दाएं दबा लिया और लेफ्ट नथुने से आपको सांस लेना है जब तक आपके लंग्स जो है पूरे भर जाए तब तक इसको करते रहना है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। द प्रोसेस यानी प्रक्रिया, ऑफ ब्रेथिंग इन यानी सांस को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसको पूरक बोलते हैं। मतलब जैसे ही हम सांस को इसको पूरक बोलते हैं। तो एक तो पद्मासन जो हमने एक दूसरे की मतलब घुटने को जांघ के ऊपर रखा, आराम से सावधानी से बैठ गए, उसको तो बोलते हैं पद्मासन। उसके बाद में जैसे ही हमने इस प्रकार रखा, ये हाथ सॉरी दायां जो हाथ का अंगूठा है वो दाएं नथुने पर रखा, जो सांस को अंदर लिया, इसको हम पूरक बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 5, होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड यानी रखो, योर ब्रेथ आपकी सांस को रखो फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, मतलब 5 और 10 सेकंड होल्ड रखो, मतलब उसको रोके रखो। अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड तक रोको, और या ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, एज जितना लंबा कर सकते हो, यू कैन कंफर्टेबली आराम से, कैन जितना आप आराम से कर सकते हो उतना लंबा आप कर सकते हो। कहने का मतलब है जितना आपकी सुविधा के हिसाब से उसको रोक सकते हो। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, मतलब सांस को रोके रखना, इज कॉल्ड कुंभक। मतलब इसको जैसे ये हाथ दबाया और सांस को लिया अंदर, उसके बाद में ऐसे दबा दिया, हाँ ये ऐसे ऐसे, इसको हम कुंभक बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेकंड जो है, पहले पद्मासन, उसके बाद पूरक और सांस को रोके रखना, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, रोके रखना, इज कॉल्ड कुंभक। अब नेक्स्ट जो है स्टेप 6 है नाउ। नाउ यानी अब, रिलीज, रिलीज यानी छोड़ दो, द थंब, थंब हटा दो, मतलब अंगूठे को हटा दो, एंड द क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर, है ना। रिंग फिंगर का मतलब होता है जिसमें ये अंगूठा है ना, नाउ रिलीज द थंब, और अब अंगूठे को छोड़ दो या फ्री कर दो, एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दाएं सॉरी बाएं नॉस्ट्रिल नथुने को, विथ योर रिंग फिंगर, इसे रिंग फिंगर से बंद कर दो। मतलब जो एंड द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मतलब ये जो है, अब यहाँ तो जैसे इसको थोड़ी कर दिया, अब यहाँ से इसको हमें बंद करना है। देन ब्रेथ आउट, देन ब्रेथ आउट, अब इसको ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। अब जैसे पहले तो ये किया, अब उसके बाद में इसको ये पकड़ना है और इसको फ्री कर देना है, और फिर जो भी सांस अंदर ली उसको धीरे धीरे बाहर निकालना है, थ्रू आउ योर राइट नॉस्ट्रिल, दाएं नॉस्ट्रिल से, दाएं नाक से आपको इसको बाहर निकालना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट, इस प्रकार जो सांस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको रेचक बोलते हैं। नाउ, नाउ यानी अब, ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, अब वापस पुनः दाएं नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लो। होल्ड योर ब्रेथ अगेन, होल्ड यानी रोके रखो, योर ब्रेथ यानी सांस, अगेन वापस रोके रखो, पुनः वही प्रोसेस करो। स्टेप 9 है नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थम एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब उसके बाद प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल, राइट यानी दायां नॉस्ट्रिल, नाक या नथुना, विथ थम अंगूठे के साथ उसको प्रेस करो, दबाओ, एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और बाएं नॉस्ट्रिल से, बाएं नाक से सांस बाहर निकालते रहो। ये प्रोसेस लगातार चलते रहने चाहिए। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स, यू में आप कर सकते हो स्टार्ट शुरू, विथ 5 राउंड्स, इस प्रकार 5 स्टेप्स, 5 राउंड कर सकते हो, एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 सेकेंड्स, और इसको आप बढ़ा सकते हो 15 से 20 राउंड तक। मतलब शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन बहुत खुश थे टू हैव लर्न प्राणायाम, मतलब प्राणायाम को सीख कर बहुत प्रसन्न हुए। दे थैंक्ड द योगा टीचर, दे थैंक्ड उन्होंने धन्यवाद दिया योगा टीचर, योगा अध्यापक को, एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, डिसाइडेड निश्चय किया, टू कम टू द पार्क, पार्क में आने का निश्चय किया, एंड दैट जो है लर्न योगा या प्राणायाम, है ना, ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ।
इसका जो ग्लोसरी पार्ट है हम देख लेते हैं। प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब प्लीजिंग, एन्जॉयबल यानी सुहावना। ट्रैक, ट्रैक का मतलब दौड़ने का मार्ग। पोज, पोज का मतलब मुद्रा, है ना। वंडर, वंडर यानी आश्चर्यचकित होना, चकित होना, जानने को उत्सुक होना। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी के बारे में जानने के लिए इच्छा होना। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग। रिड्यूस यानी कम करना। प्रीफरेबली यानी प्राथमिकता के साथ में। एस डब्ल्यू के सीख, सीख का मतलब मांगना। टू आस्क फॉर एडवाइस, सलाह के लिए, सलाह पूछना या सलाह मांगना। हेल्प, सहायता, अप्रूवल, अनुमति, परमिशन। कामली, कामली का मतलब होता है इन अ वे दैट शोज यू आर नॉट एक्साइटेड, आप उत्तेजित नहीं हो, एकदम शांति पूर्वक। स्लाइटली यानी थोड़ा सा। अनकंफर्टेबली यानी इन कंफर्टेबल वे, इजीली आरामदायक स्थिति है उसको कंफर्टेबली बोलते हैं, है ना। तो ये आपका जो पार्ट है लेट्स लर्न प्राणायाम कंप्लीट हुआ। इसकी पूरी हिंदी व्याख्या कंप्लीट हो गई। और एक एक वर्ड जो है मैंने जो भी विभिन्न पोस्चर्स हैं, किस प्रकार से पद्मासन होता है, किस प्रकार से पूरक होता है, रेचक होता है, कुंभक होता है, वो सब बता दिया, है ना। तो इस जय हिंद, राम राम सा।